नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता युद्ध खंड का 7वां अध्याय सुनाऊंगी। तो भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। ओम नमः शिवाय। 7वें अध्याय में मैं आपको ब्रह्मा जी का शिव जी को सती से विवाह के लिए तैयारी करने को कहना के बारे में बताऊंगी। हे तात, जब आप प्रजापति दक्ष से मिलकर वापिस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे तो फिर आपके तथा भगवान सदाशिव के मध्य किस प्रकार की वार्ता हुई तथा फिर शिव जी ने क्या किया, कुल हाल सविस्तार कहने की कृपा करें। नारद के ऐसे वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मैं शिव के सम्मुख उपस्थित हुआ तो भगवान शंकर विराग्नि में रत थे। शिव जी को सती के मिलने में संदेह न था तथा मनुष्य के समान ही अधीर होकर मुझसे सती के बारे में पूछने लगे कि ब्रह्मा जी, प्रजापति दक्ष ने क्या निश्चय किया है, मुझको उनसे शीघ्र परिचय कराओ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर मैंने कहा कि हे देवों के देव, आपका कार्य शीघ्र ही सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मेरे पुत्र दक्ष ने आपको अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। दक्ष ने भी सती को आपको दी जाने की बात सुनकर अपने मन में प्रसन्न होकर कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। जब शिव जी स्वयं ही मेरी कन्या को वरने की इच्छा कर रहे हैं तो मुझको कोई बांधा नहीं है। भगवान शिव जी जब चाहें तभी कोई शुभ मुहूर्त देखकर मैं अपनी कन्या को भिक्षा के रूप में दे दूंगा। हे भक्त वत्सल, आप शुभ लगन घड़ी मुहूर्त विचार कर सती के साथ पाणी ग्रहण के लिए तैयार होकर प्रजापति के यहाँ चलने के लिए तैयारी कर दो। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर भगवान शंकर हंसकर बोले कि मैं तुम्हारे तथा नारद जी के साथ दक्ष के घर चलूंगा। इस विशेष अवसर पर आप अपने मरीच आदि पुत्रों को बुला लीजिए। तब मैंने अपने मरीच आदि पुत्रों को स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी तत्परता से मेरे सम्मुख चलने के लिए तैयार होकर उपस्थित हो गए। शिवजी के स्मरण करते ही भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर आ गए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने अपनी इस यात्रा का श्री गणेश किया। मैं विष्णु तथा सभी देवता ऋषिगण मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिवजी की बारात की अत्यंत शोभा हुई। शिवगण तथा देवताओं ने उस समय बहुत बड़ा उत्सव किया। शिवजी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, सर्प, चंद्रकला, व्याघ्र आदि सब शिवजी के आभूषण बनकर सुशोभित हो गए। फिर सदाशिव अपने वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर चलने को उद्यत हुए। हमारा यह सब समाज प्रजापति दक्ष के सामने जा पहुंचा। फिर दक्ष मुझसे बोला कि आप विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न कीजिए। मैंने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर कार्य संपन्न करने लगा। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस अवसर पर सभी देवता प्रसन्नचित हुए। दक्ष भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुआ और मंगलाचार हुआ। मेरी आज्ञा से भगवान शंकर को सती के साथ अग्नि की 7 परिक्रमा के लिए मैंने उनसे कहा तथा हवन के लिए उन दोनों को सामने बैठा लिया। भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत होकर तथा कामांध होकर मुझे विकार दृष्टि से सती का मुख देखने की लालसा हो गई।
सती का मुख देखने के लिए उपाय सोचने लगा। तभी मैंने यज्ञ में गीली लकड़ी डालकर तथा घृत डाल दिया, जिससे वहाँ पर धुआं इकट्ठा होने लगा। जब अधिक धुआं हुआ तो मैंने उस बीच में सती का मुख उघाड़ कर देखा। सती के अपूर्व सौंदर्य को देखकर मेरा मन विचलित हो गया। उसी समय मेरे वीर्य की 4 बूंद स्खलित होकर गिर पड़ी तथा मैं उसको छुपाने की चेष्टा करने लगा, परंतु अंतर्यामी शिवजी से यह कृत्य छुप न सका तथा इस कुकृत्य को देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तू बहुत पापी है, तूने काम के वशीभूत होकर ऐसा कुकृत्य किया है। तू क्या समझ रहा था कि मैं तेरे इस कुकृत्य को न देख सकूंगा? अरे मुझसे इस वरद संसार में कोई भी वस्तु छुपी नहीं है। मैं उसी प्रकार सारे संसार में व्याप्त हूँ। जिस तरह तिलों में तेल रहता है, तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुझको दंड दूंगा, मैं तेरी हत्या करूंगा। शिव ने क्रोध के साथ ब्रह्मा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। ऐसे दृश्य को देखकर सभी देवता बड़े भयभीत हुए तथा भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु भी स्तुति करके कहने लगे कि हे देवाधिदेव, क्रोध शांत कर मेरे कथन को सुनो। आप, मैं तथा ब्रह्मा कोई अलग नहीं है, हम सब आपका ही भिन्न रूप हैं। आप सबको जानते हैं, फिर क्रोध न करके अपने इस भिन्न स्वरूप को नष्ट मत करो। आपकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा ने यह कृत्य किया है। जगदीश्वर, यह क्षमा योग्य है, आप क्षमा दान दो। विष्णु ऐसा कहकर शिव स्तोत्र की स्तुति को करने लगा। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर तथा सभी देवता आदि तथा प्रजापति दक्ष द्वारा क्षमा की प्रार्थना करने पर अपना क्रोध भगवान शंकर ने शांत किया तथा मुझको मारने से छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ पर सभी विवाह के कार्य मैंने ही संपन्न कराए तथा सभी अत्यंत प्रसन्न होकर मंगलाचार आदि रीति होने लगी। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता युद्ध खंड का 7वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।